हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे बोला था कि हम उत्तराखंड में चंदवंश को स्टार्ट करेंगे, तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। सोमचंद से लेकर रुद्रचंद तक इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोमचंद से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेके आए हैं और रुद्रचंद तक की भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेके आए हैं। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे शायद आज तक आपने उन फैक्टों को पढ़ा ना हो, तो इसलिए वीडियो के साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठें और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। सोमचंद से लेकर रुद्रचंद तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आपको, मैं बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। और बाकी जो आपको आता है तो उसको तो नोट मत करना, और बाकी जो आपको नहीं आता उसको यहाँ से आप इंपॉर्टेंट बना के नोट्स बना लेना। देखिए, उत्तराखंड के सभी एग्जाम में चंदवंश, पवार वंश और गोरखा यहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है आपके लिए चंदवंश और पवार वंश, यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाद में हम धीरे धीरे ब्रिटिश प्रशासन की भी बात करेंगे इसमें, तो अभी पहले हम चंदवंश को निपटा लेते हैं, तो इसके बाद हम पवार वंश में चलेंगे। पवार वंश के बाद हम गोरखा देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे, तो एकदम सीरीज पे बने रहें। तो आइए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं में चंद राजवंश का इतिहास हम बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सोमचंद का जो शासनकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था। देखिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि सोमचंद का शासनकाल या किसी भी चंद्रवंश का जो शासनकाल है या पवार वंश का ही, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि किस चंद्रवंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो इसको आप नोट करेंगे। सोमचंद का शासनकाल रहा था आपका 700 ईसा पूर्व से 721 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। देखिए, सोमचंद एटकिंसन बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद्रवंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं। सोमचंद शिव का उपासक था। तो देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोमचंद किसका उपासक था। तो देखिए, सोमचंद जो शिव भगवान है तो उनका उपासक माना जाता है सोमचंद को। आगे चलते हैं। चंद्रवंश का राज्य चिन्ह क्या था। तो देखिए दोस्तों, जो चंद्र राजवंश था उसका राज्य चिन्ह की बात करें तो चंद्रवंश का राज्य चिन्ह था आपका गाय। ठीक है, गाय राज्य चिन्ह था चंद्रवंश का। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चंपावत की राजधानी सोमचंद ने ही बनाई थी। देखिए दोस्तों, चंपावत जो चंद्रवंश की राजधानी थी वो किसने बनाई थी। ये राजधानी आपके सोमचंद के द्वारा चंपावत में बनाई गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद द्वारा निर्मित। देखिए दोस्तों, सोमचंद द्वारा निर्मित राजबुंगा किले का आकार कैसा है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी एग्जाम में। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम और कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोमचंद द्वारा जो राजबुंगा किला है उसका आकार कैसा है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपने बहुत कम बुकों में पढ़ा होगा जो सोमचंद का जो राजबुंगा किला है उसका आकार अंडाकार है, और यह किला आपका चंपावत में स्थित है। अब बात करते हैं, सोमचंद के द्वारा 4 किलेदार नियुक्त किए गए थे। देखिए दोस्तों, सोमचंद का ये किला है, देखिए इसमें 4 किलेदार नियुक्त किए थे। देखिए, कारकी, यहाँ पे कारकी, और दूसरा बोरा, और तीसरा तड़ागी, और चौथा चौधरी। देखिए, ये किले के चारों ओर से इसने किलेदार नियुक्त किए गए थे, जिसे कहा जाता था चाराल व्यवस्था के नाम से भी इनको जाना जाता था, चाराल व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। सोमचंद इलाहाबाद के निकट झूसी नामक स्थान से आया था। देखिए दोस्तों, सोमचंद कहाँ से आया था। इलाहाबाद के निकट में था इसका स्थान, एक झूसी नामक स्थान, तो वहां से सोमचंद आया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुमाऊं में पंचायत का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं में जो पंचायत का गठन होता है ना, आज भी आप देखते हैं कि हर एक गांव में पंचायत है, तो उसका गठन किया गया था आपका सोमचंद के द्वारा। पंचायत का गठन किया गया था पहली बार। तो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक, देखिए किंगडम ऑफ नेपाल के पुस्तक के लेखक है फ्रांसीसी हैमिल्टन, इसके लेखक हैं। और यह पुस्तक निकाली गई थी 1813 में, यह पुस्तक निकाली गई थी। काफी इंपोर्टेंट रहेगा, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। राजा रावत जो खस राजा थे, इनको किसने हराया था। देखिए दोस्तों, जो राजा रावत थे खस, तो इनको किसने हराया था। पहली बार सोमचंद से इन्हें आक्रमण किया गया था, सोमचंद ने, और इन्हें रावत राजाओं को सोमचंद ने हराया था। और मेहरा और फर्तियाल दल को अपना अधीन कर लिया गया था। देखिए दोस्तों, सोमचंद ने मेहरा और जो फर्तियाल दल था तो इसको अपने अधीन कर लिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपको, किस चंद्र शासक ने मेहरा और फर्तियाल दल को अपने अधीन कर लिया था। तो ये आपका आंसर इसका बनेगा, सोमचंद के द्वारा मेहरा और फर्तियाल दल जो है उसको अपने अधीन कर लिया था। आगे बात करते हैं, प्रथम बार पंचायत व्यवस्था लागू की थी। देखिए दोस्तों, प्रथम बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी सोमचंद के द्वारा लागू की गई थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए, चंद्रवंश के समय जो बुंगा होता था ना, उसको कहा जाता था आपका किला। देखिए, बुंगा जो है आपका किला है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि बुंगा क्या है। तो देखिए, पेपर का कोई पता नहीं है आप कहाँ से क्या उठा ले, तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके अपने बुक में नोट कर लें। तो बुंगा होता है आपका किला। ठीक है,
कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के समय मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं में जो ऐपण कला है, जैसे हम बनाते हैं, जैसे कुमाऊं के लोग हैं, कुमाऊं में चलती है ऐपण कला। तो जैसे हम त्योहार पे, दीपावली के टाइम पे दरवाजे या सीढ़ियों पे बनाते हैं, ऐसे तिरंगा टाइप के बनाते हैं और उसमें कई प्रकार के फूल वूल सजाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं, वो ऐपण कहलाते हैं। ऐपण के माध्यम से हम लक्ष्मी पाँव वगैरह भी बनाते हैं। तो इस तरीके से वो होता है। तो ये इसकी शुरुआत भी सोमचंद के द्वारा करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सोमचंद ने ग्राम में बूढ़ा और सयाने की नियुक्ति की थी। देखिए दोस्तों, सोमचंद के द्वारा जो ग्राम है अपने, यानी कि गांव में, उनमें बूढ़ा और सयाने की नियुक्ति की गई थी। देखिए दोस्तों, बूढ़े का मतलब होता है राजस्व पुलिस का कार्य करता था। देखिए दोस्तों, बूढ़ा जो होता था वो पुलिस राजस्व का कार्यभार संभालता था, यानी कि पटवारी का कार्यभार संभालता था चंद वंश के समय में बूढ़ा, ठीक है। और न्यायाधीश का कार्यकाल संभालता था। देखिए दोस्तों, जो न्यायाधीश जो कोर्ट होता था उसका कार्यकाल संभालता था सयाना, सोमचंद के समय पे। केपी नोटियाल के अनुसार सोमचंद ने संभवतः जागेश्वर में कुछ मंदिर बनवाए थे। देखिए दोस्तों, किसके अनुसार पूछ सकता है, किसके अनुसार सोमचंद ने जागेश्वर में कुछ मंदिर बनवाए थे? तो केपी नोटियाल के समय सोमचंद ने जागेश्वर में कुछ मंदिर बनाए थे। आगे चलते हैं। सोमचंद का विवाह ब्रह्मदेव की पुत्री रंभा से हुआ था, ठीक है। तो सोमचंद का जो विवाह हुआ था, ब्रह्मदेव की पुत्री थी रंभा, इससे हुआ था। इस वंश में कुल 61 राजाएं थे। देखिए दोस्तों, सोमचंद में कुल 61 राजाओं ने राज किया था चंद्रवंश के समय पे। आगे चलते हैं। चंद राजवंश का प्रथम शासक कौन था, कहाँ का रहने वाला था? देखिए दोस्तों, चंद्रवंश का प्रथम शासक सोमचंद था। यह इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया हुआ था। देखिए, चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? देखिए दोस्तों, कुमाऊं में जो चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की थी वो सोमचंद के द्वारा की गई थी। काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसको भी इंपोर्टेंट नोट्स बना के रख लेना। आगे चलते हैं। कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं का जो प्रथम शासक था वो सोमचंद को कुमाऊं का प्रथम शासक माना जाता था। और इसका अगला क्वेश्चन है, कालू तड़ागी किसका सेनापति था? देखिए दोस्तों, कालू तड़ागी जो था वो सोमचंद का सेनापति था। आगे चलते हैं। चंद्रवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसको भी आप नोट बना लीजिएगा। चंद्रवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है अपना सोमचंद को। चंद्रवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। आई होप आप इनके नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप यहाँ से रिवीजन करें तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। देखिए दोस्तों, मैं काफी इंपोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ आपके लिए, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग इनको मिस करें और काफी ज्यादा अच्छे से इनको नोट्स बना के अपने तैयार करें। तो आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था सोमचंद के द्वारा लागू की गई थी। और यह सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? यह चंपावत में की गई थी सोमचंद के द्वारा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अगर पूछेगा तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू करी गई, तो यह चंपावत में करी गई और सोमचंद के द्वारा करी गई। देखिए दोस्तों, काफी फैक्ट वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जो इंपोर्टेंट है। सोमचंद मंदिर, सोमनाथ मंदिर का निर्माण सोमचंद के द्वारा 700 ईसा पूर्व में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चौकोटिया में गणेश मूर्ति का संस्थापक माना जाता है। देखिए दोस्तों, चौकुड़िया जो अल्मोड़े के पास में है, तो यहाँ पे गणेश मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी राजा सोमचंद के द्वारा। गणेश मूर्ति की स्थापना करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुई का किला या सुइयों का किला किसने बनाया? तो देखिए दोस्तों, सुई का किला या सुइयों का किला बनाया गया था अपना सोमचंद के द्वारा। जो आपका सुई का किला स्थित है आपका चंपावत में स्थित है। दोस्तों, डोटी के राजा जैसे राय या रोका के नाम से जाना जाता था, वो जयदेव मल थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोमचंद के समय डोटी का राजा जयदेव मल था, ठीक है। तो चारान उचार जो किला था, इसका निर्माण सोमचंद के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। सोमचंद किस समय उत्तराखंड में आया था? उस समय उत्तराखंड का कुमाऊं पर किसका शासन था? देखिए दोस्तों, सोमचंद जिस समय उत्तराखंड में आया था उसके समय पर कुमाऊं पर जो था किसका शासन था? वो था उस समय ब्रह्मदेव का शासन था सोमचंद के समय कुमाऊं पर, ठीक है। देखिए, सोमचंद से जितने भी फैक्ट थे हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आत्माचंद। तो ठीक है, सोमचंद के बाद आप इनका क्रम याद कर लेना। सोमचंद के बाद आया था आत्माचंद, जिसका शासनकाल 721 से 740 ईसा पूर्व तक रहा था। आगे चलते हैं। आत्माचंद, तो देखिए दोस्तों, जो आत्माचंद की माता थी कतुरी रानी चंपा देवी थी, और आत्माचंद सोमचंद का पुत्र था, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी कि सोमचंद की जो पत्नी थी उनका नाम चंपा देवी था, जो कतुरी राजाओं की रानी मानी जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रवंश का दूसरा शासक जिसे 20 वर्ष तक शासन किया था। तो देखिए दोस्तों, चंद्रवंश का वह शासक कौन है जिसने 20 वर्ष तक शासन किया गया था? आत्माचंद था, इसने 20 वर्ष तक शासन किया था, और 20 वर्ष के शासनकाल में कुछ भी इसने खास नहीं किया। तो इसका केवल नॉर्मली शासन जो रहा था 20 वर्ष तक रहा था, ठीक है। इसके बाद आता है
पूर्णचंद। देखिए दोस्तों, इसके बाद पूर्णचंद आता है जिसका शासनकाल 740 ईस्वी से 758 ईस्वी तक रहा है। आत्मचंद के बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठा। देखिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वह चंद शासक कौन था जो शिकार खेलने का शौकीन शासक था। तो देखिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि वह चंद शासक कौन था जो शिकार खेलने के शौकीन था। तो देखिए दोस्तों, पूर्णचंद था जो शिकार खेलने के काफी ज्यादा शौकीन था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंद्रचंद के बारे में। इंद्रचंद के बारे में बात करते हैं। पूर्णचंद का पुत्र था इंद्रचंद, ठीक है। इसका शासनकाल 758 ईस्वी से 778 ईस्वी तक रहा था और यह पूर्णचंद का पुत्र था इंद्रचंद, ठीक है। कुमाऊं में सर्वप्रथम चंपावत क्षेत्र में रेशम उत्पाद तथा रेशम के कारखाने लगवाए थे इंद्रचंद ने। चंपावत में सर्वप्रथम रेशम के कारखाने और उत्पाद करवाया था इंद्रचंद के द्वारा। रेशम उत्पाद के लिए झूठ बोलने की प्रथा पटरंग वाली की प्रथा थी। तो देखिए दोस्तों, रेशम उत्पाद के लिए झूठ बोलने वाली प्रथा क्या थी? पटरंग प्रथा थी। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। पटरंग प्रथा क्या है? जो रेशम उत्पाद के लिए झूठ बोलने वाली एक प्रथा है, पटरंग प्रथा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यह पटरंग प्रथा इंद्रचंद के शासनकाल में प्रचलित थी। रेशम के उत्पाद के लिए इन्होंने चीन और नेपाल से संपर्क स्थापित किए गए थे। तो देखिए दोस्तों, इंद्रचंद के जो थे चीन और नेपाल के साथ संपर्क स्थापित किए गए थे। किस लिए? इसने रेशम के उत्पाद के लिए चीन और नेपाल से अपने संपर्क स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कारखानों में काम करने वालों को पटवा या पटोबा कहा जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य भर में रेशम के कारखाने स्थापित किए गए थे। तो देखिए दोस्तों, पूरे राज्य भर में, उत्तराखंड राज्य में रेशम के कारखाने स्थापित किए थे इंद्रचंद ने। 758 से 778 तक इसका शासनकाल रहा था और इसने अपने शासनकाल में ही पूरे राज्य में रेशम के कारखाने स्थापित कर दिए गए थे। आगे चलते हैं, किस चंद्र वंश के शादी की? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, वह कौन सा चंद्र शासक था जिसने चीन की राजकन्या से शादी की? तो वह था आपका इंद्रचंद था। तो देखिए दोस्तों, चंद्र वंश का कौन सा वो राजा था जो अपना पूरा साम्राज्य इंद्रचंद को सौंप कर देवी माता पूर्णागिरी की सेवा में तल्लीन हो गया था? वो पूर्णाचंद था, ठीक है दोस्तों। रेशम कीट पालन फार्म स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो रेशम कीट पालन फार्म है स्थित है प्रेम नगर देहरादून में ही वह स्थित है। इसकी स्थापना 1958 में करी गई थी, काफी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड इंद्रचंद ने रेशम कीट की शुरुआत चीन से रेशम के कीट मंगाकर उत्तराखंड में रेशम कीट की शुरुआत करी गई थी। तो देखिए दोस्तों, आज हमने इंद्रचंद तक खत्म कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले पार्ट में हम यहाँ से आगे को चलेंगे, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं कृपया सभी ग्रुप में शेयर करें, आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो में 1000 लाइक के आसपास आ गए तो मैं उसके बाद दूसरी वीडियो इसकी पार्ट 2 करूँगा, ठीक है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको दिए हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।